दोस्तों, मैग्नेटिज्म हम इंसानों के लिए नेचर के द्वारा दिया गया सबसे अनोखे तोहफे में से एक है। अभी मैग्नेट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, भले ही वो मैग्नेट जिसके द्वारा बचपन में खेला करते थे, या फिर वो मैग्नेट जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम आती है, या फिर वो मैग्नेट जो कि हमको पृथ्वी पर आने वाली हार्मफुल सोलर विंड से बचाती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म इस नेचर का हमारे लिए दिया गया सबसे अनोखा गिफ्ट है। पर अक्सर हमारे मन में ये डाउट आता रहता है कि आखिर ये मैग्नेट्स कैसे बनती है, नेचर में ये कैसे पाई जाती है, और हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक पोल कहाँ से आते हैं। ये सारे डाउट हमारे मन में अक्सर आया करते हैं। पर विश्वास मानिए कि मैग्नेटिज्म के बिना ये नेचर खुद भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए लाइट या फिर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, वो सब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के कारण बनती हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइन होती हैं तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना देखने को मिलता है, और इसी कारण लाइट और बाकी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन है। पर वेट, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग एप्लीकेशंस हैं। इसके पीछे की फिजिक्स भी काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पहले आपने हर चीज़ के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोनॉन्स और ऐसे ही कई सारे पार्टिकल्स। पर आज हम एक नए कॉजी पार्टिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है स्पिनॉन, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है। इससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रिसाइज हो जाएगा, और क्वांटम कम्युनिकेशन और बाकी के स्पिन रिलेटेड एप्लीकेशन में ये काफ़ी रिमार्केबल और ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म 3 रीजन्स के द्वारा आ सकता है। सबसे पहला ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है तो उस केस में हमको मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, अब न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करने के अलावा इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सेस पर भी रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं अप स्पिन, पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्पिन। अब इन अप और डाउन स्पिन को हम एरो से डिनोट करते हैं। अप स्पिन मतलब अपर एरो एंड डाउन स्पिन मतलब डाउन एरो। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दूसरा रीज़न है जिसके द्वारा मैग्नेटिज्म किसी भी सिस्टम में आ सकती है। अब तीसरा रीज़न है इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बेसिकली इसमें हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देकर किसी भी मटेरियल के स्पिन में चेंज लाते हैं, जिससे वो हमारे द्वारा दिए गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, जिसके कारण हमको उस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है। तो इन 3 रीजन्स के कारण मैग्नेटिज्म किसी भी मटेरियल में आ सकती है। अब देखिए, मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं, पर इनमें से सबसे प्रिसाइज है स्पिन मॉडल। इसमें ये जो आप एरोस देख रहे हो ये दरअसल स्पिन ओरिएंटेशन को दिखाते हैं। तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपने इन इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करता है, और जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं तो हमको उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पर अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं। तो स्पिन ओरिएंटेशन के बेसिस पर हमारे सामने अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेट। इसमें आप ये देख सकते हो कि स्पिन रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। फेरोमैग्नेट, इसमें सारे स्पिन एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट हैं, जिसके कारण ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके अंदर आते हैं मटेरियल्स जैसे कि आयरन। अब इसी प्रकार से एंटी फेरोमैग्नेट में स्पिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, यानी कि एक अप और एक डाउन स्पिन अपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देते हैं। तो इस केस में हमको जीरो मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी हमारे पास फेरी मैग्नेट, डायामैग्नेट जैसे मटेरियल्स हैं, जिसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो अपनी स्क्रीन पर ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये दरअसल एक एनर्जी की इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग एक्सचेंज हैमिल्टोनियन। यहाँ पर जो आपको जे वाला टर्म दिख रहा है, उस जे की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो वो ये बताता है कि हमारा सिस्टम फेरोमैग्नेट है। पर अगर जे की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ये बताता है कि हमारा सिस्टम एंटी फेरोमैग्नेट है। और आज हमारा डिस्कशन केवल एंटी फेरोमैग्नेट सिस्टम तक ही सीमित रहेगा, जहाँ पर एक स्पिन अप होता है और दूसरा उसके बगल वाला डाउन होता है, जो कि कुल मिलाकर अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है और
हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिलता है। फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट में एक डिफरेंस ये भी है कि एंटी फेरोमैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फ्रस्ट्रेशन के होने के चांसेस बनते हैं। अभी मैग्नेटिक फ्रस्ट्रेशन क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो अभी मैं आपको एक सिंपल 1 डायमेंशन की एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट दिखाने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं नील स्टेट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हर एक नेबरिंग एटम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर पहले का स्पिन अप है तो दूसरे का डाउन, तीसरे का अप, देन चौथे का डाउन। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में टोटल स्पिन के 0 होने का सेंस बनता है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट के कारण स्पिन फ्लिप हो जाए, देन उस केस में हमको कुछ अलग अलग हिस्से मिल जाएंगे जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाते हैं। और जो हमारे सिस्टम की ग्राउंड स्टेट होगी वो इन सारे एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट का सम होगी। इसी प्रकार से आप एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस को भी इसी प्रकार से समझ सकते हो। तो उसमें भी स्पिन ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होती हैं। पर कहानी में इंटरेस्ट तब आता है जब हम एक 2 डायमेंशनल ट्रायंगुलर लैटिस को कंसीडर करते हैं। तो अगर हम एक सिंपल ट्रायंगुलर लैटिस को कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पिन अरेंज हो सकते हैं। तो देखिए हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो मान लीजिए नंबर 1 पोजीशन पर अप स्पिन रखा हुआ है और नंबर 2 पोजीशन पर डाउन स्पिन रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि 3rd पोजीशन पर कौन सा स्पिन होना चाहिए, अप होना चाहिए या फिर डाउन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर नंबर 3 पर हम अप स्पिन रखते हैं तो वो पहले नंबर के साथ रिपल्सन करेगा और हमको एक अनस्टेबल सिस्टम देखने को मिलेगा। पर अगर हम नंबर 3 पोजीशन पर डाउन स्पिन रखते हैं तो फिर हमारा सिस्टम फिर से अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस बार वो नंबर 2 के स्पिन के साथ रिपेल करेगा। तो यानी कि एक सिंपल ट्रायंगुलर लैटिस ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसको 3rd पोजीशन पर कौन सा स्पिन रखना है। मतलब ट्रायंगुलर लैटिस के केस में हम एंटी फेरोमैग्नेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे। सिस्टम में खुद कंफ्यूजन है कि वो किस प्रकार से अरेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पर जो स्पिन है वो आपस में एक स्टेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, जहाँ पर टोटल स्पिन की वैल्यू 0 होती है। यानी कि एक स्पिन अप होता है और एक स्पिन डाउन होता है। तो कुल मिलाकर टोटल स्पिन 0। अब देखिए अगर हम किसी बड़े 3 डायमेंशनल ट्रायंगुलर लैटिस को कंसीडर करें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो यहाँ पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो मैंने राउंड से बनाया है वो असल में सिंगलेट स्टेट है, जहाँ पर एक स्पिन अप है और दूसरा स्पिन डाउन है। तो यहाँ पर आप कई सारी सिंगलेट स्टेट को देख सकते हो। पर देखा जाए तो ट्रायंगुलर लैटिस एक फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम होता है जो कि ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको किस पोजीशन में स्पिन को ओरिएंट करना है। तो देखा जाए तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये भी एक ट्रायंगुलर लैटिस है और इसमें भी फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। यहाँ भी समय के साथ फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब अगर इसमें सारी सिंगलेट स्टेट इस समय इस पोजीशन में है तो इसका दूसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है एंड एक तीसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है एंड फिर चौथा अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 4 पॉसिबल अरेंजमेंट को डिनोट किया है। इसके अलावा भी और भी कई सारे मैक्रोस्कोपिकली कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, पर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन एक ही हैं क्योंकि इन सब में टोटल स्पिन है 0। यानी कि टोटल मैग्नेटिज्म की वैल्यू इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में 0 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी सिंगलेट स्टेट ऑक्यूपाइड हैं। पर यहाँ पर जो फिगर में आप एक सिंगल स्टेट देख रहे हो वो असल में मैंने यहाँ पर पूरा क्रिस्टल नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो किसी और स्पिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह के कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं और जो हमारे सिस्टम की ग्राउंड स्टेट होगी वो होगी इन सारे स्टेट की सुपरपोजिशन, यानी कि वो इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस की एडिशन होगी। अभी इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखने का तरीका ये है कि हम किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं और किसी दूसरे स्टेट ऑफ टाइम पर एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि समय के साथ चेंज हो रहे हैं, पर ओवरऑल इनका स्पिन 0 ही रहेगा। अगर आप इन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होता हुआ देखो, समय के साथ चेंज होता हुआ देखो, तो ये बिल्कुल आपको चेंज की तरह लगेगा कि स्टेट चेंज हो रही हैं, मतलब कि स्टेट फ्लक्चुएट कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और ये फ्लक्चुएशन किनके बीच हो रहे हैं?
सिंगलेट स्टेट के बीच में। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, इसी कारण इन स्टेट को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग वैलेंस बॉन्ड स्टेट। रेजोनेंस वर्ड आपने केमिस्ट्री में जरूर सुना होगा। अब क्योंकि वैलेंस बॉन्ड की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, पर पोजीशन के चेंज होने की प्रॉपर्टी, स्टेट के चेंज होने की प्रॉपर्टी केवल लिक्विड्स में होती है। इसी कारण मैग्नेटिक फ्रस्ट्रेशन के कारण जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इस पूरे कंबाइंड स्टेट को हम बोलते हैं क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्योंकि यहाँ पर स्पिन समय के साथ चेंज हो रहे हैं और हमको फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं, और फ्लक्चुएशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, तो एज ए एनालॉग हमें कह सकते हैं कि ये एक स्पिन का लिक्विड है। तो अभी जो हमने ये पूरा डिस्कशन किया वो हमने एक पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम को जानने के लिए किया कि आखिर क्वांटम स्पिन लिक्विड क्या होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आई नो इसको समझना आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर अगर आपको स्पिन ऑन क्वाजी पार्टिकल को समझना है तो आपको इसके साथ डील करना ही होगा। तो अब स्पिन लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि असल में ये फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम में बनते हैं। दूसरा, इनमें कोई भी मैग्नेटिक ऑर्डरिंग नहीं होती। इनमें मैग्नेटिक ऑर्डरिंग क्यों नहीं होती इसको आप पहले वाले डायग्राम से समझ सकते हो, क्योंकि स्टेट फ्लक्चुएट कर रही हैं और वो मैग्नेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के क्लोज भी ये फ्लक्चुएशंस नहीं रुकते। इसी कारण ये भी कहा जाता है कि क्वांटम स्पिन लिक्विड बिल्कुल भी मैग्नेटिक ऑर्डरिंग को शो नहीं करते, इवन एट 0 केल्विन। तीसरा, इनमें लॉन्ग रेंज कोरिलेशन होता है। इसको समझने के लिए आप फिर से ट्रायंगुलर लैटिस को देख सकते हो। इसमें जो हमने पहले सिंगलेट स्टेट बनाई थी उसको हमने 2 नेबरिंग लैटिस पॉइंट के साथ बनाया था। मतलब उसमें 2 स्पिन थे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट थे और उनकी पोजीशन बिल्कुल उनके बगल में थी। पर ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्टेट केवल बगल वाले स्पिन के साथ ही सिंगलेट स्टेट बनाए, बल्कि ये स्टेट किसी डिस्टेंस पर मौजूद दूसरे स्पिन के साथ भी बन सकती है। ये स्टेट स्पेस में एक्सपेंड हो सकती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इनफैक्ट ये स्टेट क्रिस्टल के एक कोने के स्पिन से दूसरे कोने के स्पिन के साथ भी बन सकती है। अब देखा जाए तो ये जो सिंगलेट स्टेट बन रही है वो असल में इंटेंगल्ड स्टेट है, मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक स्पिन अप है तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्पिन डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरा स्पिन डाउन ना हो तो सिंगलेट स्टेट बनेगी ही नहीं। डिस्टेंस के साथ इंटेंगलमेंट होता है, और क्वांटम इंटेंगलमेंट का होना किसी भी सिस्टम में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये काफ़ी दूरी तक इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि अगर हमारे द्वारा दी गई एनर्जी के कारण एक स्टेट, एक सिंगलेट स्टेट ब्रेक हो जाए, देन ऐसे में हमारे पास एक स्पिन फ्री हो जाएगा। तो ऐसे में हम इस स्टेट को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। और ये जो रेजोनेटिंग वैलेंस बॉन्ड में एक्साइटेड स्टेट है वो असल में उस स्टेट में डिफेक्ट है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो हमने एनर्जी दी थी उसके कारण एक स्पिन फ्री हो गया, जो कि सिंगलेट स्टेट को फॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि इसके बगल में सारे स्पिन्स सिंगलेट स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं और ये स्पिन फ्री हो गया। तो इस प्रकार के पर्टिकुलर स्पिन एक्साइटेशन को हम बोलते हैं स्पिन ऑन। मतलब ये जो सिंगल स्पिन पार्टिकल है इसको हम बोलते हैं स्पिन ऑन, जो कि असल में है एक क्वाजी पार्टिकल। इसको बनाने में तो कुछ फाइनाइट एनर्जी लगती है, पर अगर एक बार ये बन जाए तो इसको मूव कराने में हमको एनर्जी नहीं लगती। ये सिंगल स्पिन जिसको हम स्पिन ऑन क्वाजी पार्टिकल कह रहे हैं, इसके पास आप ये देख सकते हो कि स्पिन होता है, पर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसी कारण ये स्पिन ऑन ना तो फर्मियोन है और ना ही बोसॉन। नाउ क्वाजी पार्टिकल का मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो कि हमको सिस्टम में बनता हुआ दिखता है, पर ये असल में होता है या नहीं हम नहीं जानते। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको समझने के लिए स्पिन ऑन का नाम दिया है। इसके पास स्पिन तो होता है पर इसके पास चार्ज नहीं होता, और ये डी कन्फाइंड होता है। मतलब जैसा कि आप ये देख सकते हो कि ये स्पिन फ्री है और बगल में इसके रेजोनेटिंग वैलेंस बॉन्ड हैं। तो समय के चेंज होने के साथ फ्लक्चुएशंस होंगे और ये स्पिन फ्री क्वाजी पार्टिकल अपने नेबरिंग स्पिन के साथ सिंगलेट स्टेट फॉर्म करेगा। ऐसे में एक नया स्पिन फ्री हो जाएगा एंड देन फिर से समय के साथ फ्लक्चुएशंस के कारण
वो दूसरे किसी स्पिन के साथ सिंगलेट बॉन्ड बनाएगा, देन ऐसे में एक दूसरा स्पिन फ्री हो जाएगा एंड ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब यहाँ पर स्पिन का ट्रांसफर हो रहा है बिना एनर्जी को खर्च किए हुए। तो क्वांटम स्पिन लिक्विड की फ्लक्चुएशन प्रॉपर्टी के कारण पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है बिना एनर्जी को खर्च किए बिना, यानी कि यहाँ पर जीरो एनर्जी कॉस्ट है। हमारे पास रेजिस्टेंस लेस स्पिन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेस स्पिन करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस लेस स्पिन करंट है ये काफ़ी फास्ट होता है, जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता, केवल क्वांटम स्पिन लिक्विड की प्रॉपर्टीज से स्पिन का ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमारे जितने भी स्पिनट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस हैं जिसमें स्पिन रिलेटेड काम होता है, उसके लिए ये क्वांटम स्पिन लिक्विड काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट है। इनफैक्ट क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि स्पिन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं उसमें भी ये क्रूशियल एलिमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार स्पिन ऑन क्रिएट हो गया तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट क्वांटम एंटेंगलमेंट जो कि फिजिक्स में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, उसके लिए क्वांटम स्पिन लिक्विड के काफ़ी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज इंटेंगलमेंट को शो करते हैं। इनफैक्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने का भी ये सोर्स माना जाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्पिन ऑन हमारे लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके ऊपर रिसर्च लगातार की जा रही है। क्वांटम स्पिन लिक्विड्स के वेरियस कैंडिडेट्स को ढूंढने की रिसर्च काफ़ी लंबे समय से हो रही है, जिसमें हमको काफ़ी प्रोग्रेस भी मिला। तो आई होप क्वांटम स्पिन लिक्विड और स्पिन ऑन पर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप क्वांटम स्पिन लिक्विड के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो एज अ कॉलेज रिपोर्ट मैंने इस पर पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है, जिसको अगर आप चाहो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एंड क्वांटम स्पिन लिक्विड के पूरी हिस्ट्री, उसकी वर्किंग, उसके वेरियस मॉडल, उसके वेरियस कैंडिडेट्स, उसके फ्यूचर एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।